हेलो दोस्तों, नमस्ते यार। कैसे हो तुम सभी मेरे दोस्त। पिछले क्लासेस में परसेंटेज के हम टाइप्स देखे थे। आज की क्लासेस में कुछ ऐसे टाइप्स देखेंगे मेरे भाई जो कि बहुत ही ज़्यादा हर एक एग्जाम में, चाहे लो लेवल के एग्जाम हो चाहे हाई लेवल के एग्जाम हो, क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है दोस्तों। तो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है मेरे भाई। बोल रहा है इन अ लाइब्रेरी देयर आर 40% बुक्स ऑफ इंग्लिश। मेरे भाई एक लाइब्रेरी है जिसमें 40% किताबें इंग्लिश की है, 40% ऑफ द रिमेनिंग आर हिंदी एंड रिमेनिंग आर इन लोकल लैंग्वेज। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की कोशिश करो दोस्त। किसी लाइब्रेरी में 40% किताबें इंग्लिश की है और जो भी बची हुई किताब है उसमें से 40% किताब हिंदी की है और जो भी बच जाती है उसके बाद बुक्स, वह लोकल लैंग्वेज वहां की बुक है। अगर लाइब्रेरी में हिंदी की किताबों की संख्या 4800 है, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी। तो उस लाइब्रेरी में किताबें कितनी है। एक लाइब्रेरी में 40% किताबें अंग्रेजी के हैं, बचे हुए का 40% हिंदी है तथा शेष नजदीकी भाषा के किताबें हैं। यदि हिंदी की किताबों की संख्या 4800 है तो कुल किताबों की संख्या उस लाइब्रेरी में क्या है। क्वेश्चन की डिमांड ये है। अगर मेरे भाई हम मान ले, एज्यूम कर ले कि वह लाइब्रेरी में, अगर लाइब्रेरी के अंदर टोटल नंबर्स ऑफ मेरे भाई बुक्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स की अगर बात करें लाइब्रेरी में तो 100% नंबर ऑफ बुक्स होंगे। कोई भी अपने अपने 100% है तो उस लाइब्रेरी में 100% बुक्स होंगे मेरे भाई। और क्वेश्चन कर रहा है कि लाइब्रेरी में जितने भी किताबें हैं उसका 40% किताब इंग्लिश की है, तो इंग्लिश की मेरे भाई बुक्स कितनी होंगे। तो टोटल बुक 100% है, उसका 40% निकालेंगे सर तो 40% ही आएंगे। यानी इंग्लिश की बुक 40% है मेरे भाई, यानी 100 का 40%, 40 बुक इंग्लिश की है सर। तो बच गया कितना बुक्स मेरे भाई। तो रिमेनिंग जो अब बुक बच गए हैं, रिमेनिंग बुक अब जो बच गए हैं, समझने की कोशिश करना। लाइब्रेरी में टोटल नंबर ऑफ बुक 100 थे जिसमें इंग्लिश 40 बुक हो गए सर। तो अब जो बुक बच गया है मेरे भाई वह 60 बुक बचे हैं। उसके बाद मेरे भाई आर हिंदी, यानी ऑफ, उसके बाद बोलता है 40% ऑफ द रिमेनिंग आर हिंदी। बचे हुए का 40% बुक हिंदी है मेरे भाई। तो हिंदी कितना है मेरे भाई, 60 बचा हुआ है सर, इसका 40% हिंदी बुक है मेरे दोस्त, यानी कि 24 गो हिंदी है मेरे भाई। अब जो रिमेनिंग बुक बच जाएगा लाइब्रेरी के अंदर मेरे भाई, वह कितने होंगे। तो 40 गो इंग्लिश का था सर, 24 गो हिंदी का हो गया सर, 64 गो बुक हो गए। बचे हुए बुक है मेरे भाई कितने हैं सर, तो बचा हुआ बुक 36 है। यानी उसके बाद बोल रहा है एंड रिमेनिंग आर लोकल लैंग्वेज, यानी कि जो 36 बुक बच गए हैं मेरे भाई, वह जो लोकल लैंग्वेज की बुक है वह 36 है। यानी क्वेश्चन में बोल रहा था सर, वह क्वेश्चन को मैंने फॉलो किया। जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे आपको काम करने जाने हैं। क्वेश्चन बोल रहा था कि अगर किसी लाइब्रेरी में बुक 100 है, उसमें से इंग्लिश की बुक 40 है, तो बचे हुए का हिंदी 40% 24 बुक है और जो भी बच जाता है मेरे भाई वह वहाँ की लोकल लैंग्वेज बुक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर, इफ बुक्स ऑफ हिंदी आर 4800, अगर लाइब्रेरी में 4800 किताब हिंदी की है मेरे भाई, लेकिन हम जो एज्यूम किए हैं सर, वह जो लाइब्रेरी में हिंदी की बुक है वह 24 है। आप इसको नोट डाउन कीजिए, आगे हम समझने की कोशिश करते। यानी लाइब्रेरी के अंतर्गत हम 24 हिंदी की किताब माने हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन में 4800 है, इसी 24 का वैल्यू 4800 दिया हुआ है सर। क्वेश्चन को समझने की अगर हम कोशिश करें मेरे भाई, तो टोटल बुक हम 100 माने हैं, यानी हिंदी की बुक मेरा भाई 24 आ रहा है,
हिंदी की बुक जो है वो 24 आ रहे हैं सर, यानी आपको 24 आ रहे हैं सर, लेकिन लाइब्रेरी के अंतर्गत हिंदी की बुक 4800 है, यानी कितना गुना है? 200 गुना है मेरे भाई। तो लाइब्रेरी के अंतर्गत 100 बुक था, ये भी 200 गुना हो जाएगा मेरे भाई। तो लाइब्रेरी के अंतर्गत नंबर ऑफ बुक्स की संख्या मेरे भाई इतना आ जाएंगे, कितना आएंगे? तो 20,000 20,000 उस लाइब्रेरी के अंदर बुक आएंगे मेरे दोस्त। समझने की कोशिश हो गया। एक लाइब्रेरी में 100 किताबें थे। जैसे जैसे क्वेश्चन करता है, मेन पॉइंट यहाँ समझना होता है कि 40% ऑफ द रिमेनिंग आर हिंदी, यानी बचे हुए का 40% हिंदी है। अब उसके पास जो उसके बाद जो बच जाता है वह वहाँ की लोकल लैंग्वेज बुक है। और इस तरह से हिंदी की संख्या 24 है, लेकिन लाइब्रेरी के अंतर्गत 4800 हिंदी की बुक है, यानी यही 24 का वैल्यू 4800 200 गुना ज्यादा है सर। तो टोटल नंबर ऑफ बुक हम 100 माने हैं, इसका भी 200 गुना आएगा मेरे दोस्त, तो 20,000 आ जाएंगे। यानी उस लाइब्रेरी के अंतर्गत टोटल अगर बुक की हम संख्या बुक की बात करें सर, तो उस लाइब्रेरी के अंतर्गत बुक है 20,000। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट हम देखने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त, बहुत ही मजा आने वाला है। टेंशन न लो, टेंशन ले लेकर नहीं पढ़ना है, आराम आराम से पढ़ना है दोस्त। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छे से आ रहे होंगे, ठीक है। देखो यार, एक ही काम स्टूडेंट का होता है, पढ़ना तो आराम से पढ़ा करो यार, टेंशन लेके नहीं। टेंशन लेने के लिए तुम्हारे मम्मी पापा हैं, पैसे देते हैं, सिर्फ तुम्हें पढ़ना कम है, वो भी अच्छे से नहीं करते हो, वो उतना टाइम कहाँ है सर। मेरे साथ साथ नोट्स करते चलो क्वेश्चन। अगला प्रॉब्लम मेरे भाई बहुत ही इजी है और इनकम रिलेटेड है, जो कि हम तुम लोगों को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह के प्रॉब्लम पहले ही डिस्कस हो चुका है दोस्तों, फिर भी हमें करना पड़ रहा है क्योंकि तुम लोगों को इतना टाइम नहीं है। एंड 30% ऑफ द remaining to his younger son, then after 10% of the remaining to the trust, अभी तक ट्रस्ट, then the has RS, then find the total income। क्वेश्चन बोल रहा है, हिंदी वाले दोस्त देख लो, कि एक आदमी अपनी कुल आय का, एक आदमी अपनी कुल आय का 20% बड़े बेटे को 20%, एक आदमी अपनी कुल आय का 20% सबसे बड़े बेटे को और बचे हुए का 30% अपने बड़े बेटे को और बचे हुए का 10% दान करता है, तब उसके पास इतना रुपीज बच जाता है। तो आदमी की
आय ज्ञात करें। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इजी है, पिछले ही क्वेश्चन की जैसा है, सिर्फ आपको स्टेटमेंट को समझना है, उसके बाद आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त, ए अ मैन गिव्स 20% इनकम टू दियर एल्डर सन and 30% of the remaining to his younger son, then after 10% of the remaining to the trust, then the has RS 1008, then find the total income। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त, एक आदमी अपनी कुल आय का 20% सबसे बड़ा बेटे को और बचे हुए का 30% अपने बड़े बेटे को देता है, ठीक है, और बचे हुए का 10% वह दान करता है, तब भी उसके पास इतना 1008 रुपया बच जाता है, तो आदमी की आय ज्ञात करें। सर अगर आदमी हम कंसीडर कर ले कि आदमी का टोटल जो इनकम है मेरे भाई, टोटल इनकम आदमी का 100 रुपया है सर, और अपने एल्डर सैन को यानी एल्डर सैन को कितना 20% देता है सर, यानी 100 रुपया का 20% निकाले तो वह 20 रुपया दे देता है। अब उसके पास रिमेनिंग कितना बचता है सर, रिमेनिंग 100 रुपया कमाता था, जिसमें 20 रुपया एल्डर सन को दिया, बड़े बेटे को, सबसे बड़ा बेटा को दिया है, अब उसके पास 80 रुपये बच जाते हैं। उसके बाद बोल रहा है एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग हिज सन, यानी कि यंगर सैन को देता है 30% बचे हुए का, तो बचा हुआ है 80, इसका 30% देता है बड़े बेटे को, यानी 24 रुपया अब बड़े बेटे को दे देता है, तब उस आदमी के पास रिमेनिंग कितना बच जाता है, रिमेनिंग इनकम या बोले तो रिमेनिंग रुपीज कितना बच जाते हैं सर, 20 रुपया दिया एल्डर सन को, 24 रुपया यंगर सन को, टोटल वह 44 रुपया खर्चा कर चुका है मेरे भाई, 44 और 6 50, यानी अब उसके पास 56 रुपये बच जाते हैं। उसके बाद भी ट्रस्ट में दान करता है 10% ऑफ द रिमेनिंग, अब उसके पास 56 बचता है सर, तब पर भी वह 10% दान करता है मेरे भाई, यानी 5.6 रुपीज वह अब भी दान करता है, तब उस आदमी के पास कितना टोटल बच जाता है सर, 56 में 5.6 घटा दो तो मेरे भाई उसके पास अब भी कितना बच जाता है सर, तो अब भी उसके पास 51 देखो 56, देखो समझने की कोशिश नहीं है, समझना 56 रुपया अब भी उसके पास बच रहा है, 5 रुपया हटा दो 51 बचता है, यानी उसके पास जो टोटल बच जाता है सर वह 50.4 रुपये अब भी उसके पास बच जाते हैं, ठीक, अब भी उसके पास बच जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके पास 1008 रुपया अब भी बच जाता है, इतना सब खर्चा करने के बाद। तो आगे हम समझते हैं, यानी इसी का वैल्यू 1008 रुपया दिया हुआ है सर, समझने की कोशिश करेंगे सर तो मजा ही आने वाला है। आगे हम देखते हैं, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग तो अच्छे से आएंगे समझ में। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको मेरे दोस्त देखो, उसके पास जो पैसा बचता है वो 50.4 रुपीज बचता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1008 रुपये बचते हैं मेरे भाई, यानी अगर हम बात करें सर तो उसके 20 गुना ए है सर, 50.4 ये मेरे भाई देखो कितना 20 गुना है सर, यानी आपके पास उसके पास, यानी वह फाइंड हिज टोटल इनकम 100 रुपया कमाता था सर, 100 रुपया का भी 20 गुना हो जाएगा, तो इसका भी आंसर मेरे भाई कितना आ गया, इसका भी आंसर की अगर हम बात करें सर तो इसका भी आंसर 2000 रुपये वह कमा लेता है, यानी आदमी का जो इनकम है वह 2000 रुपये इनकम है, टोटल 100 रुपया कमाता था, जिसमें 20% एल्डर सन को, बचे हुए का 30% यंगर सन को, और बचे हुए का 10% ट्रस्ट में, तब भी उसके पास 1008 रुपया बच जाते हैं सर। और हम
जो भी मान लिए 100 रुपया कमाता था, 20 रुपया एल्डर सन को, तो 80 रुपया बच गया। 80 रुपया में 30% यंगर सन को, तब पर भी 56 रुपये बच गए। अब 56 रुपया में भी 10% ट्रस्ट में, तो भी उसके पास 50.4 रुपीज बच गए सर। इसी 50.4 रुपीज का 1008 वैल्यू दिया हुआ है 20 गुना, तो वह अगर 100 रुपया कमाता है तो 100 का 20 गुना 2000 रुपया वह आदमी की जो इनकम है। यही क्वेश्चन की डिमांड थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी टाइप से बोले, या मेरे भाई वह एक अलग टाइप से है, ऐसा नहीं है उस टाइप पे मैं प्रॉब्लम नहीं कराया हूँ, उस टाइप पे भी मैं प्रॉब्लम कराया हूँ, लेकिन उतना आपके पास टाइम कहाँ है सर? हमको पास तो टाइम ही नहीं है सर क्वेश्चन करने का, तो हम कहाँ से सोल्व करें? फोन चलाने से बेसिक टाइम थोड़ी है सर। मेरे दोस्त देखो, आज का टाइम इतना घटिया हो गया है कि नहीं पढ़ोगे। एक उम्र रहते भर में, एक उम्र का लिहाज रखते हुए, उम्र के अंतर्गत अगर आप एक सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं लेते हो, बहुत दिक्कत है। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग का थॉट है कि एक सरकारी गवर्नमेंट जॉब ले ले उसके बाद जिंदगी आसान। ऐसा नहीं है दोस्त। अगर आप जिंदगी में तरक्की चाहते हो, जिंदगी को रुकावट नहीं चाहते हो, तो एक सरकारी जॉब आपको, देखो सरकारी जॉब एक आपको रास्ता साफ करती है, जो कि अपना मतलब अपनी रास्ता पे आती है। एक गाड़ी, देखो गाड़ी को चलाने के लिए सबसे पहले ट्रैक पे लाया जाता है, उसके बाद स्पीड बढ़ाया जाता है, रनिंग धराया जाता है। उसी तरह से मेरे भाई आपकी जिंदगी को एक शेड्यूल, एक जिंदगी स्पीड में चले, फास्ट चले, आप ज़्यादा ज़्यादा विकास करो। इसके लिए दोस्त आपको सबसे पहले एक जॉब, यानी एक आपको ऐसा माध्यम चाहिए जिस माध्यम से आप अपना अर्निंग कर सके। ऐसा नहीं है जॉब ही अर्निंग का माध्यम है, बहुत सारा माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, ए 5% इनकम इज इक्वल टू 15% ऑफ बी इनकम एंड 10% ऑफ बी इनकम is equal to 20% of C income. If C income is Rs 2000, then what is A income? क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त, ए का 5% आय बराबर है 15% ऑफ, बराबर है बी का आय, बी का 15% आय, बी का 15% आय और 10% और बी का आय और बी का 10% आय बराबर है सी का 20% आय। यदि सी का आय 2000 रुपये है, तो ए की आय क्या है? क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अगर हम बात करें सर क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्वेश्चन बोल रहा है सर, ए का इनकम यानी ए का 5% इनकम बराबर है बी के 15% इनकम का, और बी का 10% इनकम बराबर है सी के इनकम का 20%। तब
सी का इनकम 2000 है तो ए का इनकम क्या है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लाजवाब आसान है। मीन्स ए का इनकम का 5% बराबर है बी का इनकम का 15%। परसेंट से परसेंट 5 से 3। अगर हम ए बराबर 3 बी आ गया, यहाँ से अगर हम ए और बी का रेशियो लाए सर तो ए और बी का रेशियो 3:1 आ जाता है। समझने की कोशिश करते हैं सर। उसके बाद बोल रहा है मेरे दोस्त बी का इनकम 20% बराबर है, सॉरी बी का इनकम 10%, यानी 10% का बी का इनकम 20% सी के इनकम का बराबर है मेरे भाई। तो इधर से 2 यानी बी बराबर 2c, तब यहाँ बी और सी का रेशियो 2:1 आ गया है। और इस तरह के प्रॉब्लम को हम आसानी से सोल्व किए हैं सर, कि रेशियो जहाँ से स्टार्ट होता है अगला रेशियो वहीं से स्टार्ट होना चाहिए सर। और ए हम मेरे भाई ए बी सी का रेशियो देगा, 3 का रेशियो निकालना है, 2 का कंबाइन कर देते हैं सर, यानी मेरे भाई ए बी सी के इनकम का रेशियो 6:2:1 आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब इसमें अभी और देखते हैं। अभी तो यहाँ तक स्टेटमेंट को मैं कंप्लीट किया हूँ। क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए हमें ए बी सी के रेशियो की जानकारी होना चाहिए था, तो मैंने ए बी सी के रेशियो को निकाला हूँ। अब आगे देख लेते हैं। उसके बाद बोल रहा है सर आपके क्वेश्चन में सी का इनकम 2000 रुपया है सर, लेकिन सी का इनकम 1 आया है मेरे भाई, यानी 1 का वैल्यू 2000 है, 2000 गुना ही है सर। उसके बाद आपका ए का इनकम 6 है सर, तो 6 का मैं 2 गुना करूं अगर मैं सर तो 12000, यानी मेरे दोस्त ए का जो इनकम है वह 12000 रुपये है। यही क्वेश्चन बहुत ही सरल था, आसान था, इसमें ज़्यादा माथा खपत करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ रेशियो को बराबर करना है, ए का 5% बराबर बी का 15%। उसके बाद अगला स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बी का 10% बराबर सी का 20%, और आपको आ जाएगा। ए बी सी का इनकम का रेशियो 6:2:1 आता है सर, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी का इनकम 2000 है, यानी ए का वैल्यू ही 2000 है, 2000 गुना ए का इनकम आपका 6 रुपीज है, तो 6 का वैल्यू भी 2000 मेरे भाई, ए का इनकम 12000 रुपये है। सो थैंक यू मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।